नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल सुनील सर जीएस क्लासेस में स्वागत है। चलिए तो आज का करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। 21/7/2020। सबसे पहला प्रश्न है, नासा ने 2016 DY-30 और 2020 ME-3 के बारे में बताया है। यह है आकाशगंगा, तारा, क्षुद्रग्रह, उपग्रह। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सी, क्षुद्रग्रह, एस्ट्रॉयड्स। अब प्रश्न ये है कि क्षुद्रग्रह क्या होते हैं। क्षुद्रग्रह ऐसे ग्रहों को कहते हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। आकाशीय पिंड के वे टुकड़े जिनका निर्माण ग्रह, उपग्रह, तारों के दौरान हुआ है, ऐसे आकाशीय पिंडों को क्षुद्रग्रह कहते हैं। नासा अमेरिका की रिसर्च एजेंसी है। भारत की अनुसंधान अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है, उसी प्रकार से अमेरिका की नासा है। यूएस की बात करें, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो 50 राज्यों का एक संघ है। यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं और यूएस की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, केर पूजा का संबंध है। पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा ऑप्शन है त्रिपुरा, तीसरा ऑप्शन है बिहार, चौथा ऑप्शन है असम। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है त्रिपुरा। और ये एक त्यौहार है जो कि त्रिपुरा में मनाया जाता है। त्रिपुरा उत्तर भारत का एक राज्य है। अगर हम त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा 7 सिस्टर्स में एक राज्य है। त्रिपुरा की राजधानी त्रिपुरा के सीएम, त्रिपुरा के राज्यपाल, इनकी चर्चा मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूँ। आज मैं नहीं करूँगा, कल मैं आपसे फिर दोबारा से पूछूंगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, आदिपुरम फेस्टिवल का संबंध किस मंदिर से है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है कामाख्या मंदिर असम, दूसरा ऑप्शन है श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी, तीसरा ऑप्शन है मीनाक्षी अम्मन मंदिर तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है अंडाल मंदिर तमिलनाडु। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी। तमिलनाडु के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में चर्चा की थी। दक्षिण भारत का एक राज्य है जिसके सीएम कौन है, राज्यपाल कौन है, इसकी चर्चा मैं आज नहीं करूंगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। सूरीनाम के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं। पहला ऑप्शन है जेयर बोल्सोनारो, दूसरा ऑप्शन है टेरिशियन पेलेरा, तीसरा ऑप्शन है देसी वोटर्स, चौथा ऑप्शन है चंद्रिका प्रसाद सोनी। करेक्ट आंसर है दोस्तों डी, चंद्रिका प्रसाद संतोषी जो हैं सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। सूरीनाम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, उसके राष्ट्रपति हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशंस इन द वर्ल्ड रिपोर्ट कौन जारी करता है। पहला ऑप्शन है एडीबी, दूसरा ऑप्शन है आईएमएफ, तीसरा ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, चौथा ऑप्शन है यूएन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है यूएन। यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस, जिसकी चर्चा पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, जिसमें 193 देश हैं। यूएनओ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। यूएन का हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में है। यूएन की अगर हम बात करें, इसमें 5 स्थायी सदस्य, 10 अस्थायी सदस्य हैं, जिसमें हाल ही में भारत को 2020-21 के लिए अस्थायी सदस्य चुना गया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में मातृ मृत्यु दर के आंकड़े कौन जारी करता है। पहला ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है श्रम मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश,
चौथा ऑप्शन है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर है दोस्तों रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। प्रश्न ये है दोस्तों, मातृ मृत्यु दर क्या होती है? प्रसव के दौरान जब बच्चे का जन्म होता है, आज भी हिंदुस्तान की स्थिति उतनी सही नहीं है, कई माताओं की मृत्यु हो जाती है। इसलिए भारत सरकार और वर्ल्ड लेवल पर कई संस्थाएं काम कर रही हैं जिससे माताओं की मृत्यु प्रसव के दौरान ना हो। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। कौन सी समिति का संबंध गैर व्यक्तिगत डेटा से है? पहला ऑप्शन है शक्तिकांत दास समिति, दूसरा ऑप्शन है कृष्ण गोपाल कृष्ण समिति, तीसरा ऑप्शन है सुब्रमण्यम समिति, चौथा ऑप्शन है शशि थरूर समिति। दोस्तों करेक्ट आंसर है कृष्ण गोपाल कृष्णम समिति। गैर व्यक्तिगत डेटा से है। गैर व्यक्तिगत डेटा आप जानती हैं, किसी व्यक्ति का डेटा ना हो। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कहां पर चमड़ा कारीगरों के लिए अपनी तरह के पहले फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की है? दोस्तों ए ऑप्शन है गुवाहाटी, बी ऑप्शन है लखनऊ, सी ऑप्शन है दिल्ली और डी ऑप्शन है अहमदाबाद। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है डी दिल्ली, सी कलकत्ता दिल्ली। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। एनजीटी ने आरओ प्यूरीफायर पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। एनजीटी के अनुसार पानी में टोटल डिज़ोल्व सॉलिड का स्तर कितने मिलीग्राम प्रति लीटर से कम नहीं होना चाहिए? दोस्तों पहला ऑप्शन है 500 मिलीग्राम प्रति लीटर, दूसरा ऑप्शन है 50 मिलीग्राम प्रति लीटर, तीसरा ऑप्शन है 100 मिलीग्राम प्रति लीटर, चौथा ऑप्शन है 350 मिलीग्राम प्रति लीटर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 500 मिलीग्राम प्रति लीटर। एनजीटी की चर्चा थोड़ी करते हैं। एन का मतलब होता है नेशनल, जी का मतलब होता है ग्रीन और टी का मतलब होता है ट्रिब्यूनल। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जिसकी स्थापना 2010 में भारत सरकार के द्वारा की गई, जिसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है और जिसके वर्तमान अध्यक्ष ए.के. गोयल आदर्श कुमार गोयल जी हैं, जो कि पर्यावरण के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है एनजीटी के द्वारा। अगर कोई भी संस्था कोई भी कंपनी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है तो एनजीटी उस पर जुर्माना लगा देती है। एनजीटी ने आरओ प्यूरीफायर पर प्रतिबंध लगाने के लिए उसने कहा कि या तो प्यूरीफायर पर प्रतिबंध लगाया जाए वाटर प्यूरीफायर पर, या उसका टीडीएस की जो मात्रा है वो इतने 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस संस्थान की स्टार्टअप ने मेडिकल नामक एक पोर्टल अस्पताल विकसित किया है? पहला ऑप्शन है दोस्तों आईआईटी कानपुर, दूसरा आईआईटी दिल्ली, तीसरा आईआईटी बॉम्बे, चौथा आईआईटी मद्रास। दोस्तों करेक्ट आंसर है आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत और भूटान के बीच एक नया व्यापार मार्ग खुला गया है जो निम्न को जोड़ता है। पहला ऑप्शन है जयगांव और पसाका, दूसरा ऑप्शन है लंकापारा और दोरोखा, तीसरा ऑप्शन है तोतोपारा और पसाका, चौथा ऑप्शन है जयगांव और दोरोखा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जयगांव और पसाका। इस मार्ग के चालू होते ही भारत और भूटान के बीच की दूरी कम हो जाएगी, जिससे वस्तुओं का आदान प्रदान आयात निर्यात आसानी से हो सकेगा। आप सभी लोग जानते हैं भूटान की सीमा भारत से लगती है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट का देश कहते हैं। डोकलाम भूटान का हिस्सा है। 2017 में चाइना ने कब्जा करने का प्रयास किया, लेकिन भारत की सरकार के दबाव में चाइना पीछे हट गया है। भूटान के राजा की बात करें, जिग्मे शेखर नामचुक वांग्याल उनके राजा का नाम है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, लेसेंट द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत की जनसंख्या किस वर्ष तक अपने अधिकतम स्तर पर होगी? दोस्तों पहला ऑप्शन है 2010,
2047, 2075, 2035। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 2047। 2047 में भारत की जनसंख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा होगी, ऐसा लेसेंट की रिपोर्ट है। 1.61 मिलियन और 2100 आते आते 1.3 मिलियन हो जाएगी, घट जाएगी। भारत में अगर हम जनसंख्या की बात करें, इस समय भारत पूरी दुनिया में जनसंख्या के मामले में दूसरा स्थान रखता है, पहला स्थान चाइना का है। पूरी दुनिया में भारत का जनसंख्या 17.5% का योगदान रखती है। और वैसे भी लॉकडाउन में एक सरकार की अभी रिपोर्ट आई है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़े हुए हैं। और एक रिपोर्ट और आई है, इस लॉकडाउन के दौरान भारत में प्रेगनेंसी की समस्या बढ़ गई है, ज़्यादातर बच्चों का जन्म हुआ है। चलिए बेटा अगले प्रश्न की बात करते हैं। शिक्षकों और छात्रों के लिए 3D वर्चुअल रूम तैयार करने और होलोग्राफिक कक्षाएं संचालित करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने किस प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया है? पहला ऑप्शन है 3D वर्चुअल, दूसरा ऑप्शन है जियो 3D स्मार्टफोन, तीसरा है जियो ग्लास, चौथा है जियो 3D ऐप। बेटा जियो ग्लास ऐप को जियो ने लॉन्च किया है, जिससे विद्यार्थियों को स्टडी करने में आसानी हो। चलिए बेटा अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा देश अपने मौसम और जलवायु का अध्ययन करने के लिए एक उपग्रह को मंगल ग्रह पर भेज रहा है? पहला ऑप्शन है बेटा जापान, दूसरा ऑप्शन इजराइल, तीसरा ऑप्शन भारत और चौथा ऑप्शन है UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात। ये अगर हम UAE की बात करें, इसकी राजधानी अबू धाबी है, ये खाड़ी देश है। अगर हम संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन की बात करें, क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान है। अगर हम UAE की बात करें, ये मंगल ग्रह पे अभियान भेज रहा है। मंगल एक ग्रह है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, मंगल ग्रह पर पानी की खोज की गई है। मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं। बहुत सारी चर्चाएं हम आगे भूगोल में करेंगे। अगले प्रश्न की बेटा बात करते हैं, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है बेटा 14 जुलाई, दूसरा ऑप्शन है 18 अगस्त, तीसरा ऑप्शन है 15 जुलाई, चौथा ऑप्शन है 17 अगस्त। बेटा इसका करेक्ट आंसर है 15 जुलाई। विश्व युवा कौशल दिवस पूरी दुनिया में इस समय सबसे ज़्यादा युवा भारत में है। सरकार ये चाहती है, पूरी दुनिया ये चाहती है, उनके पास एक स्किल हो, डेवलपमेंट की स्किल हो, इनको आसानी से रोजगार प्राप्त हो सके। इसलिए मोदी जी ने एक योजना चलाई थी भारत में, कौशल विकास अभियान, और वर्तमान में भी मोदी जी एक योजना शुरू किए हैं, इसका नाम आत्मनिर्भर भारत अभियान, कि अपने देश में सभी लोग आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर आप तभी बन सकते हैं जब आपका स्वयं का स्किल होगा। चलिए बेटा आज के करंट अफेयर्स की जो है बात यहीं समाप्त करेंगे। अब नेक्स्ट जो है अगला आज 21 तारीख का करंट अफेयर्स है, कल 22 तारीख के करंट अफेयर्स में आगे की चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मेरा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल सुनील सर GS क्लासेस, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाते ही जो भी वीडियो मैं फेसबुक यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा या फेसबुक पेज पर अपलोड करूंगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही मिलेगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।